हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, जिसे निषेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन का मीन्स होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट, युग्मकों का संलयन। जब दोनों गैमेट इट मीन्स स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होता है तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इससे पहले वाले प्रीवियस टॉपिक में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis कर लिया था। अब नेक्स्ट है हमारा जो फर्टिलाइजेशन, इसमें ये मीडियम कौन सा है, इट मीन्स ये जो फ्यूजन ऑफ गैमेट हो रहा है ये बॉडी के इनसाइड हो रहा है, बॉडी के आउटसाइड हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उसके बेस पर फर्टिलाइजेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल और इंटरनल, बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन। अगर बॉडी के आउटसाइड हो रहा है, मीडियम आउटसाइड है, तो वो बाह्य निषेचन होगा, और अगर बॉडी के इनसाइड हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन अंतः निषेचन होगा। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो जनरली पीसीज में होता है, एम्फीबियंस में होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के इनसाइड होता है, बॉडी के अंदर फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, इसीलिए ये एवीज में होता है, रेप्टाइल्स में होता है और मैमल्स में होता है। अब नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म क्या है? फर्टिलाइजेशन की जो फर्स्ट प्रोसेस है वो है अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवा। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पर्म है वो ऑब्वियसली ओवा तक पहुंचे, इट मीन्स फीमेल बॉडी में वो कैसे ट्रांसफर होगा। सेकंड है कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट, इट मीन्स स्पर्म ही कैपेसिटेशन होगा, मतलब जो स्पर्म जो रिलीज होता है वो स्पर्म कैपेसिटेट नहीं होता, वो फीमेल बॉडी में एंटर कर कर उसका कैपेसिटेशन होता है। थर्ड है एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनेट्रेशन। एक्रोसोम जो है वो कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि एक्रोसोम स्पर्म की बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो एक्रोसोम कैसे रिएक्ट करता है, कैसे वो पेनेट्रेट होता है एग के अंदर। थर्ड है एक्टिवेशन ऑफ ओवा। एक्टिवेशन ऑफ ओवा तब होगा जब स्पर्म एंटर करेगा ओवा के कॉन्टैक्ट में। और लास्ट है फ्यूजन ऑफ गैमेट प्रो न्यूक्लियाई। फ्यूजन ऑफ गैमेट इट मीन्स दोनों गैमेट्स का जो न्यूक्लियाई है वो जब मिलता है उसे फ्यूजन ऑफ गैमेट कहते हैं। नॉर्मली ये जो एग होता है, एग के सराउंड में जो स्पर्म्स होता है ये सारे पहुंच जाते हैं, और उसके बाद जब किस तरह से एग जो है वो मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेगा, कैसे बॉडी के इनसाइड जाएगा, एग के इनसाइड जाएगा, अंदर आकर दोनों के न्यूक्लियस कैसे मिलेंगे, इसको फ्यूजन ऑफ गैमेटिक प्रोन्यूक्लियाई कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्पर्म्स जो है, स्पर्म के सारे यहाँ पर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यहाँ पर ये वाला पार्ट एक्रोसोम होता है, जहाँ पर स्पर्म लाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो लाइटिक एंजाइम क्या करता है, एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करते हैं। स्लोली स्लोली ये वाला पार्ट डिसॉल्व होगा, ये वाला पार्ट होगा, और फाइनली एग का जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है, टेल रिमूव हो जाएगी, टेल आउटसाइड चला जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या होगा, बॉडी के इनसाइड एंटर करेगा। अब ये जो फर्स्ट प्रोसेस है अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवा, इट मीन्स स्पर्म ओवा तक कैसे पहुंचता है और किस तरह से पहुंचकर वर्क करता है स्टार्टिंग में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवा में फर्स्ट ऑफ ऑल है कि जब स्पर्म ओवा तक पहुंचता है तो इस प्रोसेस को हम अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट कहते हैं। सेकंड थिंग कि स्पर्म्स का जो मूवमेंट है फीमेल बॉडी के अंदर वो रैंडम मूवमेंट होता है, कोई फिक्स मूवमेंट नहीं है कि हाँ भाई बॉडी में आउट एंटर करते ही आपको सर्विक्स से, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाना है, ये फिक्स नहीं है, इसलिए ये रैंडम मूवमेंट होता है। इसके अलावा जो बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रेजेंट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट होता है, वो प्रमोट करता है स्पर्म के मूवमेंट को। फर्टिलाइजेशन जो है वो होता है जो फैलोपियन ट्यूब होती है ना, मतलब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो ओवरी हो गया, ये वाला पार्ट यूट्रस हो गया, तो फैलोपियन ट्यूब का जो इस एम्पुला वाला पार्ट है, एम्पुला स्थमल जंक्शन, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। सेकंड, ओवा और स्पर्म दोनों के सरफेस पर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ओवा और स्पर्म दोनों की सरफेस पर स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें फर्टिलाइजिंग प्रोटीन और एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहते हैं। फर्टिलाइजिंग प्रोटीन तो हमें एग की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, और एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन स्पर्म के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। आप एफ जब भी आप एफ वर्ड याद करें तो समझ जाना कि ई फॉर एग और एफ फॉर फर्टिलाइजेशन, इट मीन्स एग पर फर्टिलाइजिंग है और एंटी फर्टिलाइजेशन ऑब्वियसली स्पर्म पर ही होगा। इसके अलावा स्पर्म और ओवा दोनों की बॉडी पर कुछ स्पेसिफिक हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम गैमोन्स कहते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एंड्रोगैमोन्स और गायनोगैमोन्स। जो एंड्रोगैमोन्स है ये भी 2 टाइप्स होते हैं, एंड्रोगैमोन फर्स्ट, एंड्रोगैमोन सेकंड। गायनोगैमोन्स है ये भी 2 टाइप्स है, गायनोगैमोन फर्स्ट, गायनोगैमोन सेकंड। एंडोगैमोन फर्स्ट होता है, इसका फंक्शन होता है कि स्पर्म्स की जो एनर्जी है उसको सेव करना, क्योंकि स्पर्म्स का जो मूवमेंट है वो रैंडम मूवमेंट है, तो जब तक स्पर्म्स एग मेम्ब्रेन तक नहीं पहुंचता तब तक उसकी एनर्जी को सेव करना। एंडोगैमन सेकंड का फंक्शन होता है कि ये एग की जो मेम्ब्रेन है उसको डिसॉल्व करने के लिए हेल्प करता है। गायनोगैमोन फर्स्ट का कार्य होता है कि ये एंड्रोगैमोन फर्स्ट, क्योंकि एंडोगैमन जो स्पर्म्स की एनर्जी को स्टोर कर रहा था उसको इनएक्टिव कर देना, इट मीन्स अब स्पर्म ज़्यादा एक्टिव होगा, ज़्यादा मूव करेगा। गायनोगैमोन सेकंड क्या करता है, स्पर्म का जो हेड होता है उसको स्टिकी बनाता है,
जिससे कि उसके फ्यूज़न में हेल्प करता है। इस तरह से ये फर्स्ट जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है, अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवा। जनरली अगर आप इसमें डेप्थ में पढ़ते हैं तो ये पूरा फर्टिलाइजेशन जो है हम 5 पॉइंट में पढ़ेंगे, जिनमें से फर्स्ट पॉइंट है अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवा, वो हमने आज कर लिया है। इसके सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट हम करेंगे और उन सारे पार्ट्स में फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन के कितने प्रोसेस होंगे, 5 पार्ट में डिवाइड होगा। पहले वो ओवा तक पहुँचे, इट मीन्स अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवा। सेकेंड वो स्पर्म कैपेसिटाइज हो, स्पर्म। थर्ड एक्रोसोम रिएक्ट करे और पेनेट्रेट हो। फोर्थ एक्टिवेशन ऑफ ओव्यूम, मतलब ओव्यूम एक्टिवेट हो। और फिफ्थ गैमेट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेटिक प्रोन्यूक्लियाई, इट मीन्स वो कैसे फ्यूजन होगा दोनों के न्यूक्लियाई का, स्पर्म का भी और एग के न्यूक्लियाई का। इसके अलावा भी अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।